जय श्री राधे गोपाल जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे भोजन वदना भुजे सर्वदा सर्वकारेषु सन्निधिं प्रिया नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागार्य महेश्वरा नित्याय सुगधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय अस्ते स्वस्तरुणीकराद्रविगलकल्पा प्रसूनामृतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्वाणे व्याकुलम् स्त्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् स्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः अस्यगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे स्फुरतर्वरशाखा लेखनी पत्रिणोर्वे लिखते गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपितो गुणा ईश्वरं नयाति कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरचन्दनं सुललितं कंठे समोक्तावली राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे दोनों हाथों से तालियों का स्वागत करते हुए महाराज हरे
स्वतंत्र, लूट सको तो लूट। सभी तालियों का स्वागत करते हुए राम नाम का लूट करें। स्वागत करते हैं कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण बोलो राम नाम भगवान की, बोलो लाडली लाल सरकार की, बोलो सामलिया सरकार की, बोलो दाता भगवान की, बोलो भागवत भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मम कर्ण रसायनम अज्ञानध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। वास्तव में महाराज सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज सुखदेव जी के परम शिष्य हैं। ऐसे शिरोमणि महाराज जिस समाज में पहुंच जाए उसका जीवन तो धन्य धन्य है महाराज, जीवन धन्य धन्य है। ऐसे त्रिभुवनपति आज सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों के पवित्र आश्रमों में पधारे। सुंदर सूत जी के लिए सौनकाद ऋषियों ने आसन लगाया।
कथा प्रारंभ हुई महाराज। अज्ञान रूपी जो अंधकार था, अज्ञान ध्वंत विध्वंस, संतों के अज्ञान रूपी जो अंधकार था, सनकादिक ऋषियों ने कहते हैं महाराज सूत जी हमारे अज्ञान का हरण करो और हमारे इस आत्मा रूपी जो परमात्मा है इसमें आप उजेला प्रदान करो। सूत जी महाराज कथा श्रवण कराए। आगे कथा आती है महाराज। काल ब्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरेण भासिताम्। काल रूपी अजगर के मुख में हम सब विराजमान हैं। जैसे कोई अजगर मुंह फाड़ कर बैठा रहे और हम सब उसमें प्रवेश कर जाएं। कथा सुनी होगी अघासुर। अघासुर अपने मुंह को फैला कर बैठा है महाराज। सारे गोप ग्वाल उसके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी भगवान मना कर रहे हैं। मनसुखा श्रीदामा अन्य अन्य गोपवाल जा रहे हैं, सभी को मना कर रहे हैं भगवान। गोपवाल महाराज चंचल स्वभाव के, कहाँ मानने वाले, सभी प्रवेश कर गए। लेकिन भगवान जब देखा कि हमारे सारे गोपवाल किसी के मुख में समाहित हो जाएंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो भगवान स्वयं मुख में प्रवेश कर गए। लेकिन ऐसे नहीं प्रवेश किए महाराज। गोपवालों के अंदर वो भक्ति थी, वो भक्ति थी महाराज। भगवान को छोड़कर कभी कहीं जाते नहीं थे गोपवाल। अपनी माँ से लड़ाई कर डालते थे गोपवालों में, अपने पिता से लड़ाई कर डालते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास जरूर जाते थे। तो ऐसे भक्ति अगर जीवन में रहेगी तो हम संसार रूपी अजगर के मुख में विराजमान हैं। ये संसार ये अजगर है, ऊपर से आकाश, नीचे से पृथ्वी। जिस समय ढक जाएगा महाराज इसी में समाहित हो जाएगा, इसी में समाहित हो जाएंगे। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम काल के रूप में अजगर विराजमान है, उसमें हम सभी ग्रास बनकर बैठे हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरेण भासिताम्। उसमें से निकालने का अगर संसार में कोई साधन है तो प्यारे एक ही साधन है, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकीरेण भासिताम्। वो ऐसा साधन है महाराज भागवत जी। भागवत जी तो महाराज जो साधन है। एक बार देवताओं को पता चला सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सभी देवता कलश के अमृत के कलश को लेकर दौड़े दौड़े आए। स्वकार्य कुशलः सुरः सुधा कुंभ गृहीत्येव देवत्र समागमन। हे सुखदेव जी महाराज, आप तो हमारे इस अमृत को ले लीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का वरदान मिला, श्राप मिला है। श्रृंगी के द्वारा श्राप मिला है। श्रमेग ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी महाराज।
तो इनकी मृत्यु न हो इसके लिए अमृत पान करा दो, अमर हो जाए राजा परीक्षित। लेकिन महाराज क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरा तो विचारी व देव तत्र समागमः। कहाँ कांच और कहाँ मणि। अगर मणि से कांच की तुलना की जाए तो कभी कांच मणि हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मणि तो कांच हो सकती है महाराज, उसका तेज चला जाए तो मणि कांच हो सकते हैं, लेकिन कांच कभी मणि नहीं हो सकता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं तुम कितने होशियार होते हो महाराज, तुम कितने चालाक हो। महाभारत में प्रसंग आती है, एक बार महाराज पक्षी राज गरुड़ को अमृत की जरूरत पड़ी तो देवताओं से महाराज गरुड़ को युद्ध करना पड़ा। देवताओं से गरुड़ को युद्ध करना पड़ा, क्योंकि गरुड़ की मां वंतर और सर्पों की मां कद्रु। वंता की मां की गोद से महाराज गरुड़ की उत्पत्ति हुई है और कद्रु मां की गर्भ से महाराज सर्पों की उत्पत्ति हुई है। एक बार दोनों माताओं में होड़ मच गई आपस में। माताएं हैं बैठी रहती हैं, कभी बहुत अच्छे से चिपक कर बैठेंगी, कभी तो वो लड़ाई कर लेंगी। महाराज क्या बात है? माताओं का तो स्वभाव है दिल से जीती हैं। हमारा जो दिल से जीता है देखिए उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, जो दिमाग से जीते हैं उनके चंदले हो जाते हैं। हम लोग को देखो हैं, दिमाग से जीने वाला क्योंकि दिमाग लगाता है। माताएं तो दिल से जीती हैं, कभी इनके अंदर कठोरतापन नहीं आता, लेकिन पुरुषों के अंदर क्या होता है? कठोर बन जाते हैं महाराज। तो माताएं दिल से जीती हैं। कद्रु बनता बैठे थे, एक दिन होड़ मच गई आपस में। वो कैसी होड़ महाराज? कद्रु कहती है, बनता ये बताइए सूर्य का घोड़ा किस रंग का है? सूर्य के घोड़े जो हैं वो किस रंग के हैं? तो बनता कहती है बहना सफेद है। लेकिन कारण ये हुआ, कद्रु की चाल देखिए, शर्त ये हुई अगर तू हार जाएगी बनता तो मेरा दासी बनकर तुम्हें रहना पड़ेगा और तेरा पुत्र मेरा दास्ता करेगा, मेरे पुत्रों को जहां कहेंगे वहां ले जाना पड़ेगा। तो महाराज कद्रु कहती है, अब किसी ताकतवर पुरुष को कह दो इसका दासत्व करो तो उसे कैसे लगेगा? हैं? ऐसे ऐसे समाज में विकृतियां हमारे आपके भी बीच में हैं, लेकिन एक ना एक दिन असत्य को पराजय होना पड़ता है महाराज। असत्य तुम 100 बोलकर विजयी हो जाओ, लेकिन विजयी होने वाला ज्यादा से ज्यादा 10 साल बढ़ सकता है। एक न एक दिन असत्य का पतन होना ही होना है महाराज। असत्य खत्म होगा। हम आप कितना भी सोच लें कि असत्य से विजयी हो गए, बहुत बड़े हो गए, लेकिन नहीं, सत्य कभी छुप नहीं सकता। गरुड़ एक दिन विचार किए, अब
अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैं ऐसे दासत्व के रूप में कितनी दिन तक विराजमान रहूंगा। इस सर्पों ने जब कहते हैं अपने सर पर बैठाकर इनको उड़ाता हूँ, जहाँ कहते हैं वहां ले जाता हूँ, सोता रहता हूँ, फिर भी मुझे उठा लेते हैं इस सर्पों, क्योंकि मैं दासत्व में हूँ। महाराज बनता रुदन करती हुई बोली, बेटा इससे मुक्ति पाना है तो सर्पों की माँ को जरूरत है अमृत का। सर्पों की माँ को जरूरत है अमृत का। अगर देवलोक से आप अमृत लाकर माँ कद्रों को दे दोगे, उस समय आप दासत्व से मुक्ति पा जाओगे। उसी दिन महाराज गरुड़ महाराज मन में हट कर लीजिए कि माँ आज चाहे जो हो जाए, चाहे देवता मुझे मार डाले या संसार में ना रहने दे, लेकिन आज मैं देवताओं से युद्ध करके और आपके सामने अमृत का कलश लाकर रखता हूँ, और आज से इस दासत्व से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। महाराज उसी दिन गरुड़ महाराज उड़े आकाश लोक में गए देवलोक। अब इंद्र देखा तो बड़ा क्रोधित, अरे गरुड़ यहाँ कहाँ आ गया, तो क्या करने आया है? तो गरुड़ बोला, इंद्र आज चाहे जो हो जाए, तू मुझे मार डाल, तू मुझे युद्ध कर, लेकिन मैं अमृत का कलश लेकर ही जाऊंगा। महाराज इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ, भयानक युद्ध छिड़ गया देवताओं में और महाराज गरुड़ में। लेकिन गरुड़ तो भगवान के भक्त हैं, और हारने वाले कहाँ? भक्त कभी पराजय नहीं खाता महाराज। भक्त जरूर कष्ट सहता है, लेकिन पराजय नहीं सहता, और उसका पराजय कभी कोई कर भी नहीं सकता। गरुड़ महाराज जाकर देवताओं से युद्ध किया, लेकर कलश अमृत कलश लेकर पधारे। आकर माँ बनता को दे दिया, माँ आज ले जाकर कद्रों को दे दीजिए और उनसे बोल दीजिए मैं दासत्व से मुक्ति कर दे। ले जाकर माँ बनता कद्रों को दी, बोला बहना अब मुझे इस दासी रूप से मुक्ति दो। उसी दिन से कद्रू दासी रूप से मुक्ति दी। लेकिन कारण ये हुआ, अगर अमृत जो लाए थे कद्रू अपने पुत्रों को सर्पों को पिला देता तो महाराज हाहाकार मच जाता संसार में। क्योंकि कोई राक्षस अगर अमृत पी लेता, महाराज देखो अमृत पिया था, राहु केतु नामक राक्षस तैयार हुआ, और ऐसा राक्षस तैयार हुआ कि सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगने लगा है, केवल एक बूंद अमृत के लिए। तो अगर सर्पों ने अमृत पी लिया होता तो सर्पों का साम्राज्य होता महाराज, हम आप कहाँ रह पाते। इंद्र और गरुड़ में इंद्रप्रस्थ हुआ, गरुड़ लेकर कलश आए। इंद्र और गरुड़ में एक प्लान बना महाराज, कलश तो अमृत का कलश ले तो चल रहे हैं, लेकिन आप आकर सर्पों से छल के रूप में उसे छल लेना, अमृत कलश लेकर वापस आ जाना देवलोक। क्योंकि सर्पों में वो क्षमता नहीं है कि देवलोक तक पहुंच सके। ऐसा तो गरुड़ महाराज में ही थी कि वो देवताओं से युद्ध करेगा। कोई प्रबल पुरुष हो और कोई अच्छे से भगवान का भक्त हो, वही भगवान तक पहुंच सकता है, सबकी बस की बात नहीं है। आज महाराज दासत्व से मुक्ति पाए, इंद्र कलश लेकर चला गया। आगे कथा आती है तो देवताओं को अभक्त समझा महाराज। कौन? सुखदेव जी महाराज। डांट कर देवताओं को भगा दिया। कहा
उस समय गरुड़ को कलश की अमृत की जरूरत पड़ी तो आप उनसे युद्ध किए, आज स्वयं से क्यों अमृत का कलश लेकर आए? देवताओं ने सुना तो भक्त शिष्य विज्ञाय न दादो सा कथामृतम। उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर दिए महाराज सुखदेव जी। अरे देवता, तुम तो भक्त हो, तुम इस कथा को श्रवण लायक करने लायक कीर्ति लायक के नहीं हो, इस कथा को श्रवण करने लायक के नहीं हो, ले जाइए अमृत कलश, मुझे नहीं चाहिए। मुझे श्रीमद् भागवतामृत हमारे पास है, इससे बड़ा अमृत कहाँ हो, क्या हो सकता है? क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कथा लोका। सुधामृत महाराज मृत्यु होने के बाद भगवान के चरणों में जाएंगे तो सुधामृत का पान कराते हैं, लेकिन साक्षात महाराज भागवत जी में सुधामृत और कथामृत में यही परिवर्तन है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे महाराज, कल्प वृक्षों से जो आप अंदर से सोचोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कथामृत ऐसा है महाराज, इससे आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, केवल उनको प्रणाम करने मात्र से आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो। भूल गए क्या मैया? अच्छा, कल जितने लोग आए थे उतने को मालूम है, आगे को नहीं मालूम है। प्रेम से बोलो। अरे राधे राधे बोलो मैया। धीरे धीरे सीख जाओगे मैया, अभी तो आने दो सबको। सुस्ती आ रही महाराज जी बोल रहे हो हैं? कथा तो निद्रा की है महाराज। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं महाराज, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, श्रोता सोता श्रोता। श्रोता वही होता है महाराज जो आकर कथा में एकाग्र मन को भगवान के चरणों में लगाए और सुंदर कथा को श्रवण करके और अपने जीवन में उतार ले। और सोता वो होता है महाराज आकर कहीं खंभे में टेक लेकर चक आनंद के साथ सो जाए कथा सुनते सुनते। सत्तलोके तलबद्ध तौलय साधनंजयः। ब्रह्मा दादा सभी शास्त्र ग्रंथ, सभी पुराण, वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता शास्त्र सभी को एक पलड़े पर रख दिया, दूसरे पलड़े पर महाराज भागवत शास्त्र रखा गया, भागवत महापुराण रखा गया। अब ब्रह्मा दादा वो उसका वेट करने लगे महाराज। तो लघुन्यानि जातानि गौरवेणो इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी ग्रंथ शास्त्र पुराण का पलड़ा ऊपर उठ गया महाराज, भागवत जी का पलड़ा नीचे ही रह गया। उसी समय ब्रह्मा दादा कहते हैं श्रीमद् भागवत खोयम प्रत्यक्षो कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽस्मि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। अरे देवताओं, ये साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा के रूप में विराजमान भागवत भगवान है, तुम इसके योग्य नहीं हो। इसको तो केवल मृत्यु लोक में जो मानव जन्म लिए हैं महाराज उनका श्रवण करने का अधिकार है। परिचित जैसे महापुरुष श्रवण करने के अधिकारी हैं, अभक्त क्या भागवत जी को श्रवण कर पाएगा महाराज? भागवत जी वो शास्त्र है महाराज जिसमें अनेकों प्रकार की गालियां दी गई हैं महाराज। हम आप लौकिक गाली देते हैं लोगों को, लेकिन भागवत जी में वैदिक गालियां दी गई हैं, मर्यादित गालियां दी गई हैं महाराज। महाराज ब्रह्मा जी तौल कर चले गए और प्रत्यक्ष प्रमाण कर दिए देवताओं भगवान का सुंदर मुखारविंद श्रीमद् भागवत है, वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत है। आगे कथा आती है महाराज। सौनकादि ऋषियों ने पूछते हैं महाराज आगे क्या बात हुई?
तो आगे कथा महाराज सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलं सत्संगार्थं समायात दादृशस्तत्र नारदः। एक बार नारद महाराज विचरण करते हुए विशालापुरी क्षेत्र में पहुंचे। और विशालापुरी क्षेत्र महाराज कहाँ है? बद्रीनाथ जानते हैं, बद्री धाम। जो गया कौन कौन बद्रीनाथ गया है महाराज? कोई नहीं गया मैया? अच्छा, बद्री धाम में विशालापुरी क्षेत्र पड़ता है महाराज। और विशालापुरी की बहुत बड़ी महत्ता है। विशालापुरी क्षेत्र ऐसा है जहाँ तपस्या करने वाले साधु संत विराजमान रहते हैं। अब महाराज ब्रह्मा के 4 पुत्र, सर्वप्रथम पुत्र उत्पन्न हुए ब्रह्मा के तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने उत्पन्न हुए। और परम भागवत रसिक महाराज संसार में लोगों को वितरित भी करना चाहा, तो वैसा कोई ना मिला। क्योंकि सनत कुमार साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं। और वेद में सावन चारों वेद उन्हीं बने। अरे जो वेद होगा महाराज, उस लायक का कोई पात्र दिखेगा तभी तो श्रवण कराएगा, हैं? अब मैया हमारी कथा करा रही है। अब भगवान इनको उस लायक के पात्र बनाए, उस तरह इनको बनाए कि जाओ मैया आप साथ साथ भागवत श्रवण करोगे। और भागवती नहीं महाराज, देवी भागवत श्रवण करोगे। इनका किसी जन्म का पुण्य है महाराज, उदय हुआ है। ये मैया का 5वां भागवत है। 4 इसके पहले महाराज जी से करा चुकी हैं। तो विशालापुरी क्षेत्र में महाराज नारद जी घूमते हुए उदास मन में टहल रहे थे।